तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना। यदि मान के चलो अपने पास में x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है, क्या अपने पास में शीर्ष है किसके, त्रिभुज के, क्या अपने पास में शीर्ष है, वर्टिक्स है। यदि अपने पास में वर्टिक्स दिए हैं देन अपने को त्रिभुज का जो एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, 1/2, ठीक है, बैठा दो इनको। x1 दूसरा क्या है, x2 तीसरा क्या है, x3, फिर y1 y2 और y3, 1 1 और 1। अब इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आप फाइंड करो, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट हो सकता है अपने पास में इसका क्या, 1/2। इन जो कोऑर्डिनेट को आप इस ऐसे चेंज कर सकते हो, x1 x2 और x3, y1 y2 और y3, 1 1 और 1। क्या आएगा अपने पास में, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस डिटरमिनेंट्स की जब भी आपको वैल्यू फाइंड करनी हो, वैल्यू फाइंड कर लो, वो नेगेटिव आए तो आप उसको हमेशा पॉजिटिव लिखोगे। क्या लिखोगे, उसको पॉजिटिव में लिखोगे, लास्ट उसकी यूनिट में लिखोगे, इकाई लिखोगे, ठीक है, क्योंकि अपने पास में क्या है, एरिया, और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर आता है अपने पास में 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, ठीक है। क्या है अपने पास दूसरा क्या है, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, ठीक है। 3 बिंदु कौन से हो सकते हैं, ये मान के चलो इनको, क्या होगा अपने पास में, x1 y1 x2 y2 x3 और y3, 3 पॉइंट्स अपने पास में, ठीक है। 3 पॉइंट्स के लिए क्या अपने कंडीशन है इसकी, किसकी, कोलिनियरिटी के लिए। कोलिनियरिटी के लिए क्या अपने पास में इसकी कंडीशंस क्या होंगी, सिंपल सी बात है, एरिया क्या हो जाए अपने पास में, इक्वल टू 0 आ जाए। तो जो भी अपने डिटरमिनेंट्स की वैल्यू है वो क्या आ जाए अपने पास में, इक्वल टू 0, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 और 1 इक्वल टू क्या आ जाए, 0। यदि आपके पास में इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू इक्वल टू 0 आया तो ये पॉइंट क्या होंगे, ट्राइंगल के वर्टिक्स नहीं होंगे, शीर्ष नहीं होंगे, फिर क्या होंगे, ये अपने पास में ये संरेख बिंदु है, ठीक है। कोलिनियरिटी की कंडीशन है अपने पास में, क्या होगा, इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, तो क्या होंगे, ये आपस में संरेख होंगे, ठीक है, कंडीशन है। तीसरा पॉइंट, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 बिंदुओं x1 और y1 x2 और y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। अब एक चीज अपने मन में आती है, इक्वेशन ऑफ लाइन तो अपनी पढ़ी हुई है, क्या था, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये इक्वेशन क्या अपने पास में, बट ये 2D के अंदर क्या अपने पास, किसके अंदर थी, 2D के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर। बट अपने क्या पढ़ रहे हैं अपने पास में, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं, सारणी के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रयोग करना अपने को, उसका प्रयोग करना है। तो अपने पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 y1 x2 y2 x y 1 1 1 एंड इक्वल टू 0। क्या अपने पास में लाइन की इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, x1 y1 पहला पॉइंट, x2 y2 दूसरा पॉइंट, x एंड y एंड 1 1 और 1। क्या होगा अपने पास में, यहां से किसकी वैल्यू आएगी अपने पास में, इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी, ओके, जो 2 पॉइंटों से पास होती है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलता हूं इसके ऊपर, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अपने को क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक है।
तो इसके लिए अपन लेके चलते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलता हूं, 4 6, ठीक है, वर्टिक्स लिख रहा हूं 0 4 एंड 6 2। क्या है अपने पास में, वर्टिक्स ऑफ शीर्ष, और शीर्ष किसके हैं, शीर्ष है किसके, त्रिभुज के, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष है, वर्टिक्स ऑफ ट्राइंगल अपने पास में, ठीक है। क्या फाइंड करना है, एरिया। क्या बताया था मैंने, पहले फॉर्मूला लिखो पहले, ठीक है, यहां लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे लिखोगे डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1/2, फॉर्मूला लिख दो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 और 1, ठीक। वैल्यू पुट कर दो। जैसे आप लोग वैल्यू पुट करते हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, अपन किसको x1 y1 माने, किसको x2 y2 माने, किसको x3 y3 माने, किसी को भी मान लो, आपकी मर्जी है, आप लोग इस चीज के लिए बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो क्या कर दिया आप लोगों ने, 4 6 0 4 6 2 1 1 और 1, ठीक है। क्या करें, किसके अकॉर्डिंग करें, चाहे तो इसका R2 के अकॉर्डिंग करो, चाहे C1 के अकॉर्डिंग, इसको क्या कर लो, एक्सपेंड कर लो, प्रसरण कर दो, ठीक है। लेकिन जिसके अकॉर्डिंग करो वो उसको लिख दिया करो आप लोग हमेशा यहाँ। तो मैं क्या कर रहा हूं, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, अनुदिश प्रसरण करने पर आप इसको C1 के अकॉर्डिंग क्या करो, इसका एक्सपेंड कर दो, ठीक है। जैसे आप इसको एक्सपेंड करो 1/2 तो बाहर है, C1 की पहली वैल्यू क्या है, 4 है, 4। अब क्या करना है आप लोग, कैलकुलेशन इजी एंड शार्प करने पड़ेगा। 4 जिस रो में छोड़ दो, जिस कॉलम में छोड़ दो, 4 - 2 लिख सकते हो, 4 माइनस का 2, अगली वैल्यू क्या है, माइनस का 0 देगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का क्या देगा, 6 देगा, ठीक है। 6 किस में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 6 - 2, 6 माइनस का 4, 6 माइनस 4, सोल्व कर लो इसको, 1/2 बार है, 4 में 2 गया 2, 4 × 2 8, माइनस 6 - 2 2, 6 × 2 कितना हो जाएगा अपने पास में, 12, ठीक है। 12 एंड 8 अपने पास में 20, 20/2 क्या हो जाएगा, 10। क्या लिखोगे इसको, 10 वर्ग इक्वल। तो आप लोगों को एरिया की जो अपने पास यूनिट होती है वो क्या होती है, हमेशा स्क्वायर होती है, क्या होती है अपने पास में, स्क्वायर होती है, ओके। देखो ट्राइंगल के ऊपर अपने पास में एक प्रॉब्लम और है, के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, 35 वर्ग, ठीक है। जबकि शीर्ष अपने पास में K4 2 - 6 एंड 5 एंड 4 है, ओके। एक चीज आप हमेशा नोट डाउन करिए, अपने पास में वर्टिक्स दे दे और एरिया पूछे तो अपन इजी में उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट अपने पास में एरिया भी दिया और वर्टिक्स भी दिया और किसी एक वर्टिक्स में अपने पास में एक की वैल्यू पूछी हुई है, तो फिर क्या करना आप लोगों को, जो एरिया गिवन है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेने। क्यों लेने, क्योंकि आपको अच्छे से पता है डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। बट जैसे अपन ट्राइंगल की एरिया फाइंड करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं, ये डिटरमिनेंट्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो भी अपन उसको क्या लिखते हैं, पॉजिटिव ही नोट डाउन करते हैं हमेशा। क्यों, क्योंकि एरिया अपने पास में क्या होता है, पॉजिटिव। तो सेम चीज आपको यहाँ अप्लाई करनी है, इसको पॉजिटिव नहीं लेके चलना, आपको क्या लेके चलना है, इसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों लेके चलना है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, पहले फॉर्मूला लिखो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 और 1, ठीक है। ये अपने पास में गिवन है, कितना है, 35। वैल्यू पुट कर दो भाई, 1/2 कितना है, K4 2 और माइनस का 6, 5 एंड 4 1 1 और 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ अपने पास में, 35। इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेने, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों लेने। इस 2 को इधर भेज दो, ठीक है। और इसकी क्या कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो, इसका प्रसरण कर लो, किसी के अकॉर्डिंग कर लो। तो क्या कर दिया मैंने, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, मतलब आप लोगों को क्या करना है, R1 के अनुदिश को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू R1 इसको एक्सपेंड करना है प्रसरण करने पर, ठीक है। प्रसरण कर दो भाई, क्या आएगा, जैसे आप लोग इसको इस डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करते हो आपके पास में क्या आता है, पहले 2 तो भेज दो डायरेक्ट, के पहला क्या आएगा, पॉजिटिव, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, -6 और ये 1, तो माइनस का 6, 4 × 1 -4 आएगा, बट अपन माइनस भी करते हैं तो माइनस का 4,
सेकंड वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4। ओके, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया 2 और माइनस का 5, 2 माइनस का 5। क्लियर। तीसरी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में पॉजिटिव 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया 4 इंटू 2 8 और ये माइनस के 30 और माइनस करेंगे तो प्लस का 30 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। 2 से आप इधर मल्टीप्लाई किया जाएगा 70। ठीक है, अब अपन यहां से बात करते हैं इसके बाद में। सोल्व कर लो इसको। -6 और माइनस के 4, माइनस का 10 के, ठीक है, माइनस कितना देखो माइनस का 3 बच गया, 4 से मल्टीप्लाई 12 हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 12 कितने हो गए 38, प्लस का 38 इक्वल टू प्लस माइनस 70। ओके, पहले इसको एक बार सोल्व कर लो। माइनस का 10 के दिस इंप्लाइज है प्लस 50 इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब एक बार इसको प्लस कर पॉजिटिव ले लो, एक बार क्या ले लो इसको नेगेटिव ले लो। क्या ले लो यहाँ पर पॉजिटिव लेने पर, ठीक है, क्या ले लो आप इसको पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव लोगे तो माइनस का 10 के प्लस का 50 इक्वल टू 70। 50 उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा माइनस का 10 के इक्वल टू 20 के इक्वल टू माइनस का 2 के की वैल्यू क्या आ गया अपने पास में माइनस का 2। दूसरा क्या लोगे आप इसको नेगेटिव लेने पर, ठीक है, क्या लोगे नेगेटिव। अब माइनस का सिंबल लोगे तो माइनस का 10 के प्लस का 50 इक्वल टू माइनस का 70। क्लियर। 50 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 10 के और माइनस का 120, ठीक है, बाय 70 प्लस 50 हो जाएगा, 50 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया पॉजिटिव, के इक्वल टू 12। के की कितनी वैल्यू आ गई अपने पास में 12। ठीक है, दो वैल्यू आ गई। के का मान क्या है अपने पास में माइनस का 2 और 12। ओके, इन दोनों के लिए इस जो वर्टेक्स अपने पास में है इसके अकॉर्डिंग जो भी ट्राइंगल बनेगा उसका जो एरिया है वो कितना आएगा अपने पास में 35 आएगा। ओके, बी फोकस। यहाँ जब अपने पास में एरिया दिया हो तो आपको क्या करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लेके चलना है। ठीक है, दे दिया अपने को सनरेख है, कोलिनियरिटी है अपने पास में, देन अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अपने पास में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 3 वर्टेक्स दे दिए जाए अपने पास में, ठीक है, 3 पॉइंट दे दिए जाए अपने पास में, 3 पॉइंट दे अपने को बोले कि प्रूव करो कि ये क्या अपने पास में सनरेख, देन प्रूव कर दो। सेम सी बात अपने पास में क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, सनरेख होने का फॉर्मूला कंडीशंस क्या थे अपने पास में, 3 पॉइंट सनरेख होते हैं, आप लिख सकते हो बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या होंगे सनरेख होंगे, सनरेख होंगे यदि क्या हो अपने पास में कंडीशन, डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या आ जाए अपने पास में इक्वल टू 0, x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1 इक्वल टू 0 आ जाए। सेम चीज आप लोगों को यहां अप्लाई करनी है। क्या हो जाएगा अपने पास में जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको पुट नोट डाउन कर दो, 3 माइनस का 2 और 1, x 2 और 1, 8 8 और 1 इक्वल टू क्या है 0। नोट सोल्व कर लो इसको। जैसे आप लोग सोल्व करते हो इसको तो किसके अकॉर्डिंग करोगे, R1 के अकॉर्डिंग कर लो, R2 के अकॉर्डिंग कर लो या R3 के अकॉर्डिंग कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको R2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर जैसे ही आप लोग इसको R2 के अकॉर्डिंग प्रसरण एक्सपेंड करते हो, प्रसरण करते हो तो देखो क्या आता है अपने पास में, फर्स्ट वैल्यू 2 1 है तो क्या देगा माइनस का x, छोड़ दो, सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, माइनस का 2 और माइनस का 8। ठीक है, सेकंड वैल्यू 2 2 पे होगा तो प्लस का 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 माइनस का 8, 3 माइनस का 8, थर्ड वैल्यू 2 3 है, क्या देगा अपने पास में माइनस का 1। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम 8 इंटू 3 24 24 और 8 दूनी 16 माइनस के 16, माइनस माइनस क्या देगा प्लस का 16 इक्वल टू 0। ओके, अब आप इसको सोल्व करते हैं, माइनस का माइनस 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 के दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 10x, माइनस के 5 इंटू 2
माइनस के 10, ठीक है। और ये क्या देगा माइनस का 40 इक्वल टू जी। क्या दे रहा है अपने पास में यहां से 10x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 50 अपॉन में 10, इट मीन्स 5। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 5। तो x की वैल्यू 5 के लिए क्या आएंगे अपने पास में संरेख होंगे, कोलिनियरिटी होंगे, ठीक है। अब तीसरा अपने पास में जो अपना एग्जांपल लेके चल रहे हो किसके ऊपर लेंगे, मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट से जो पास होती है उसकी लाइन की इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो लाइन होती है अपने पास में, क्या होती है एक, वो भी एक संरेख ही तो होती है। मैं 3 पॉइंट्स के लिए किया था आप लोगों ने अभी, ठीक है। लाइन कैसी होती है अपने पास में, देखो लाइन हमेशा संरेख ही होती है, ये लाइन है। अब इसके ऊपर 2 पॉइंट अपने को गिवन होंगे, तीसरा पॉइंट आप लग सकते हो, क्या लेंगे अपन एक्स एंड वाई, सेम प्रॉपर्टी इक्वल टू क्या आएगा अपने पास में 0। तो मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, 0.31 और 93 से पास होने लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। कौन कौन से, 31 एंड 93 से पास गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। किससे, सारणी के प्रयोग से। किसे ज्ञात करना अपने को, सारणी के प्रयोग से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ओके। अब देखो एक चीज आप लोग, सारणी का प्रयोग, देखो रेखा का समीकरण है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े हैं, 2D के अंदर भी अपन पढ़ते हैं। क्या होता है अपने पास में y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन होती है जो 2 पॉइंट से पास होती है अपने पास में, ठीक है। बट यहाँ अपने पास में ये अप्लाई नहीं करना है, तो अपने पास में क्या है, जो 3 पॉइंट्स है, तो 2 पॉइंट्स अपने पास में गिवन है, तो आपको बताया था क्या होगा, रेखा का समीकरण क्या होता है अपने पास में, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x एंड y 1 1 और 1 इक्वल टू क्या होगा 0। इन 2 पॉइंट से गुजरने वाली, पास होने वाली, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, क्या होगी इक्वल टू 0। पुट कर दो आप लोग वहां से, क्या हो जाएगा अपने पास में 3 1 9 3 x एंड y 1 1 1 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब किसी के भी रेस्पेक्ट में आप इसको क्या कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग कर दूं, देखो R3 के अकॉर्डिंग ले रहा हूं, R3 के अनुदेश प्रसरण करने पर, ठीक है। जैसे आप लोग इसको R3 के अकॉर्डिंग प्रसरण करोगे तो क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू 3 1 है, पॉजिटिव आएगा, R3 छोड़ दिया, C1 छोड़ दिया, 1 माइनस का 3, दूसरी वैल्यू 3 2 है, माइनस का y, क्या देगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम गया, 3 माइनस का 9, ये क्या देगा प्लस का, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 9 माइनस का 9 इक्वल टू 0। सोल्व कर लो, माइनस का 2x, ये क्या देगा अपने पास में माइनस का 6, तो प्लस का 6y, ये क्या है 0 हो गया, इक्वल टू 0। -2 से इसको कर दो, पूरे को डिवाइड कर दो, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये क्या है अपने पास में, इट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेज द पॉइंट 31 एंड 93। इट मीन्स यह उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु 31 और 93 से गुजरता है, ओके।